माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। यूट्यूब पर इस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए कि किस देश की सरकार ने रेड टूरिज्म योजना शुरू किया है। रेड टूरिज्म मतलब लाल पर्यटन। अब देखिए, इस लाल पर्यटन का मतलब है कि दुनिया भर में जो मार्क्सवादी लोग हैं, अब कार्ल मार्क्स से ही कहानी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी आज तो कर नहीं सकते। कुछ बेसिक बातों के साथ ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग इसके आंसर तक आएंगे। तो दुनिया भर में जो मार्क्सवादी हैं, साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनको सिंबलाइज करता है रेड कलर। तो जैसे ही हमारे पास आया सवाल में क्या कि किस देश की सरकार ने रेड टूरिज्म लाल पर्यटन की योजना शुरू किया है, तो लाल पर्यटन का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से, कम्युनिस्टों से। तो कम्युनिस्टों का एक बड़ा व्यवस्था वाला जो देश है वो क्या है? चीन है। और चीन ने ही लाल पर्यटन नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना अपने देश में शुरू किया है। उसके पीछे मकसद क्या है कि चीन में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, और अपने इस राष्ट्र को बनाने के लिए उन्होंने बाहरी और भीतरी दोनों स्तर के दुश्मनों से अपना संघर्ष 1921 में शुरू किया था। चीन के कम्युनिस्टों ने चीन में कम्युनिज्म सिस्टम को लाने के लिए 1921 में अपना संघर्ष शुरू किया था। 1921 में ही नन्हू झील में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तो 2021 में क्या हुआ? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपनी स्थापना के 100वें सालगिरह के अवसर पर चीन में स्थित उन सारे जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की एक योजना लाया है जो लाल क्रांति से, कम्युनिस्ट क्रांति से जुड़े हुए जगह हैं, और इसी को उन्होंने रेड टूरिज्म नाम दिया है, जिसमें नानहू झील तो महत्वपूर्ण है ही। माओ जेडांग जो कम्युनिस्टों के एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं, उनकी जन्मभूमि, ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो चीन में लाल क्रांति, कम्युनिस्टों की क्रांति और कम्युनिस्टों की उपलब्धि से जुड़े हुए जगहों को एक विशेष टूरिज्म सेक्टर के रूप में डेवलप किया गया है, और अब वहां लोगों को विशेष रूप से पर्यटक के रूप में बुलाने की और उनको इस बहाने कम्युनिज्म के थियोरी से जोड़ने, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने और कम्युनिस्ट सिस्टम के प्रति वफादार रहने की मानसिकता को विकसित करने के उद्देश्य से ही शायद यह योजना लाई गई है। तो बिल्कुल स्पष्ट है क्या कि रेड टूरिज्म का प्लान कहां आया है? तो ये रेड टूरिज्म का प्लान चीन में आया है। रेड टूरिज्म का प्लान क्या है? तो चीन के अंदर कम्युनिस्टों के संघर्ष से जुड़े हुए स्थलों को पर्यटक केंद्र के रूप में प्रायोजित किया जा रहा है, और अधिक से अधिक लोगों को इन जगहों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करके उनके अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम के प्रति वफादारी के भाव को, राष्ट्रवाद के भाव को मजबूत करने की इच्छा है। चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो है शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, युआन जिसको कहते थे पहले। और चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। तो इस तरह से कंसेप्ट और फंडामेंटल बेस पर बात करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और उसके जरिए अपने संपूर्ण सामान्य ज्ञान, आईक्यू के लेवल को स्टैब्लिश करते चलेंगे।